हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू सर क्लासेस। आज आपका टॉपिक है क्या बेटा? टॉपिक आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, बोले तो आपका पाचन तंत्र। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन, तो वो क्या हमारा मोटिवेशन? तो मोटिवेशन आपका आज का है डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरे को ब्लेम ना करें, इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आप हर वो मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो आपने सपना देखा हुआ है। चलिए, तो आज का आपका पहला सवाल है। सवाल क्या आपका? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या बोले तो मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इन द ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए है आपके पास में फैट यानी कि वसा। ऑप्शन बी हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी हमारे पास में है प्रोटीन। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है बेटा? तो वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो बताइए, आपका जो इंसुलिन होता है वो किसका डाइजेशन करता है? बताइए। तो आपका इंसुलिन करता है क्या बेटा? आपका कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है बेटा? चयापचय करता है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, और ये आपका कब आया था? ये आपका आया था बीपीएससी प्री 2017 में आपके सवाल आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसमें बेटा? यकृत में यानी कि लिवर में और मसल्स में क्या होता है? आपकी ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी आपकी स्टोर होती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स ऑफ। तो किसके फॉर्म में आपकी जो एनर्जी होती है वो इकट्ठी होती है? बताना है ये आपको। हमारे पास ऑप्शन ए है एज ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्म में, या बोले तो इन द फॉर्म ऑफ फैट, वसा के रूप में, या बोले तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो देखिए, जो लिवर और मसल्स होती है उनमें जो स्टोर होती है एनर्जी आपकी, वो किसके फॉर्म में होती है? तो वो होती है बेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किसके फॉर्म में होती है? तो वो होती है आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। ठीक है ना? चलिए, देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिवर है और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं आपका। ठीक है ना? देखिए, ग्लूकोज क्या बना आपका? ग्लाइकोजन बन गया आपका, है ना? ये आपका इंटरचेंज होता है। देखिए, आपके सिलेबस में ये नहीं है, इसलिए आप बस इतना याद रखें कि एनर्जी जो होती है आपके स्टोर होती है लिवर और मसल्स में, किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपकी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है ना? चलिए, अगला सवाल आपका क्या है? तो वो है आपका आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्या बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई टाइफाइड? अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो कौन सा आपका जो बॉडी पार्ट होता है वो अफेक्ट हो जाता है? बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है लंग्स यानी कि फेफड़ा आपका। ऑप्शन बी हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन सी हमारे पास में है जॉइंट्स ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर के जोड़। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है इंटेस्टाइन यानी कि बोले तो आपका आंत। और ऑप्शन ई हमारे पास में है नन ऑफ द एबव या मोर देन ऑफ द एबव। ठीक है ना? तो बताइए किससे हो जाता है आपका? तो वो होगा आपका क्या बेटा? इंटेस्टाइन में। जब इंटेस्टाइन अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो आपकी इंटेस्टाइन जो होती है वो आपकी अफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी आंत आपकी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है ना? या टाइफाइड हो गया आपका, या आपका हैजा हो गया। क्या हो गया बेटा? अगर आपको हैजा भी हो जाता है, क्या हो जाता है आपको? अगर आपको हैजा हो जाता है तो आपकी इंटेस्टाइन उसमें प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से जब फेफड़े की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा? जब फेफड़े की बात आती है तो क्या हो जाता है आपको? अगर आपको टीबी हो जाए, क्या हो जाए आपको? टीबी हो जाए, या आपको प्लेग हो जाए आपको, है ना? या बोले तो आपको निमोनिया हो जाए। क्या हो जाए आपको? निमोनिया आपको हो जाए। ठीक है ना? तो क्या आपको अफेक्ट करेगा? तो आपको अफेक्ट करेगा आपका फेफड़े जो होते हैं, आपके लंग्स होते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से जब आपकी काली खांसी होती है या जो डिप्थेरिया होता है वो किससे होता है? श्वास नली में प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है क्या है? मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन
खाद्य विस्तारक द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? किसकी बेटा? देखिए, विच ऑर्गन इज जनरली अफेक्टेड बाई एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस? बताइए। आपके पास ऑप्शन ए है हार्ट यानी कि हृदय आपका, ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है किडनी, ऑप्शन सी हमारे पास में है क्या बेटा फेफड़ा यानी कि लंग्स आपका, एंड ऑप्शन डी आपके पास में है लिवर यानी कि यकृत। तो बताइए, देखिए जो आपका एफाटॉक्सिन होता है क्या होता है बेटा, जो एफाटॉक्सिन होता है वो कहाँ से निकलता है आपको बताइए? तो वो निकलता है आपके लिवर से निकलता है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर वो में उसमें प्रॉब्लम्स होती है तो क्या हो जाएगा, आपको लिवर की बीमारी, आपको लिवर आपका अफेक्ट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका लिवर आपका यानी कि यकृत आपका अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका क्या है, तो क्वेश्चन आपका क्या है बेटा कि वह एंजाइम, वह कौन सा एंजाइम आपका जो हमारे मुंह से भोजन के साथ मिलता है, क्या होता है? अगर हमारा मुंह, क्या बेटा एक सेकंड, अगर अगर मान लीजिए कि आपका जो मुंह है, आपका क्या है बेटा, आपका मुंह है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है एंजाइम जिसकी वजह से आपको जो आपका जो होता है भोजन होता है वो खुद को मतलब कि डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। द एंजाइम विच इज मिक्स्ड विद फूड इन अवर माउथ। तो कौन सा एंजाइम आपको मुंह में मिलता है, किससे? भोजन से। हमारे पास ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी हमारे पास में है पेरोक्सीडाइजेस, एंड ऑप्शन सी हमारे पास में अमाइलेस, ऑप्शन डी हमारे पास में मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई हमारे पास में क्या है, तो वो है आपका नन ऑफ द अबव। तो बताइए, देखिए जो आपका अमाइलेस होता है वो कहाँ मिलता है आपको? वो मिलता है आपके माउथ में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा आपको? तो अमाइलेज मिलता है आपको मुंह में मिलता है ना। जिससे क्या होता है, आप भोजन लेते हो उसमें क्या हो जाता है, एक मतलब प्रकार की स्लरी बन जाती है। क्या बन जाती है? स्लरी टाइप की बन जाती है, जिससे वो चीजें आसानी से आपके अंदर तक, पेट तक पहुंच सकती हैं, ठीक है ना। और जो अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो मतलब कि स्पेशली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। किसके में? प्रोटीन हो गया आपका, या बोले तो आपका कार्बोहाइड्रेट के क्या होता है, पचाने के काम में आता है। किसके काम में आता है? कार्बोहाइड्रेट के पचाने के काम में आता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाइजेशन में काम में आता है। कौन? आपका अमाइलेस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, यानी कि इनमें से कौन सा आपका जो अम्ल होता है, एसिड होता है आपका, जो कि आपके पेट में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टोमच? बताइए। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि आपका H2SO4, ऑप्शन बी हमारे पास में नाइट्रिक एसिड यानी कि आपका HNO3, ऑप्शन सी हमारे पास में फॉस्फोरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl आपका। तो बताइए पेट में क्या बनता है आपके? तो वो बनता है आपका HCl, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी आपका? तो ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब आया था? ये आपका आया था बीपीएससी प्री 2024 में, आपके सवाल आया हुआ था। बीपीएससी 2024 में आपका ये सवाल आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका कड़वाहट, जो कड़वापन होता है के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? बताइए। द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग फॉर बिटरनेस। देखिए जो सबसे ऊपर जो टिप होती है, ये देखिए वाला, ये होता है सॉल्टी एरिया। क्या होता है बेटा? सॉल्टी एरिया होता है। पर ये क्या होता है? ये एरिया होता है आपका स्वीटनेस का। किसका होता है? मीठा जो आप खाते हो वो एरिया होता है आपका ये वाला, ठीक है ना। और ये इस टाइप का होता है वो किसके लिए होता है बताइए? तो वो होता है खट्टे के लिए, है ना। और ये होता है आपका कड़वेपन के लिए, यानी कि आपका बिटर एरिया होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बात की जाती है किसकी? कड़वाहट की बात की जाती है, यानी कि बिटरनेस की बात हो रही है,
तो क्या होगा बेटा बताइए? तो वो होगा आपका कौन सा बेटा? पीछे का भाग होगा। ये कौन सा भाग है आपका? सबसे पीछे का भाग है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी कि रियर पार्ट आपका, ठीक है ना, पीछे का भाग आपका, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है कि कौन सी ग्रंथि, कौन सी बेटा, कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती हैं? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि विच ग्लैंड फंक्शन एज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है आपकी जो आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह काम करती है, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं दोनों तरह काम करती है। हमारे पास ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड ग्लैंड आपकी, एंड ऑप्शन ई हमारे पास हमारे पास क्या है बेटा? तो वो है आपका पेंक्रियास, यानी कि आपका अग्नाशय। तो बताइए कौन सी ग्रंथि होती है जो आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह काम करती है? कौन सी होती है वो? तो वो होती है बेटा आपकी कौन सी? पेंक्रियास। कौन सी होती है आपकी? तो वो होती है आपकी पेंक्रियास होती है। बोले तो आपका अग्नाशय आपकी होती है, ठीक है ना। देखिए ये कब आया था आपका? यह का बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में आपका सवाल आया हुआ था। देख पा रहा हूँ ये क्या आपकी, ये आपकी पेंक्रियास है, ठीक है ना। और ये क्या आपका? या फिर ड्यूडेनम है आपका, है ना। ये क्या आपका? ये आपका है गॉल ब्लैडर। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? क्या प्राप्त करता है बेटा? यकृत से पित्त प्राप्त करता है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव वाइल फ्रॉम द लीवर, यानी कि लीवर से जो वाइल लेता है वो कौन लेता है? ये सवाल आपका है, बताइए। देखिए ये रहा आपका गॉल ब्लैडर आपका, है ना। और ये पाइप होता है आपका लीवर का पाइप होता है। किसका पाइप होता है बेटा? मान लीजिए आपका, अरे यहाँ पर ये आपका लीवर है आपका इस प्रकार से, तो ये आपका लीवर का पाइप हो गया आपका, है ना। तो सवाल क्या है कि विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव वाइल फ्रॉम द लीवर, लीवर से जो वाइल आता है वो कौन लेता है? देखिए आपका वाइल आपका इस प्रकार से आएगा, है ना। तो ये कौन सा पार्ट है बेटा? तो ये आपका पार्ट है ड्यूडेनम पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? ये आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है। और जो ड्यूडेनम होता है किसका पार्ट होता है? तो वो पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका पार्ट होता है आपका? तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है ना। किसका पार्ट होता है ड्यूडेनम आपका? तो वो होता है आपका छोटी आंत, यानी कि बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है आपका, ठीक है ना। देखिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये क्या आपकी? ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आपकी है, ठीक है ना। यानी कि छोटी आंत है ये आपकी, और ये आपकी क्या है आपकी? तो ये आपकी बड़ी आंत है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? तो कौन सी इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन ए हमारे पास में थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी हमारे पास में लैक्राइमल ग्लैंड, एंड ऑप्शन बी हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए थायराइड एंड पिट्यूटरी बोथ आर अ एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी बेटा आपकी? ये दोनों आपकी हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी। क्या है बेटा आपकी? तो ये दोनों आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी नहीं है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी नहीं है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन आपका है इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस, यानी कि इंसान के शरीर में क्या होता है, मानव शरीर में अधिकांश पाचन प्रक्रिया कहाँ पर होती है? बताइए कहाँ पर होती है वो? तो वो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होती है आपकी? जो आपकी छोटी आंत होती है वहां पर आपकी जो अधिकांश जो आपकी
पाचन प्रक्रिया होती हैं वो वहां पर होती हैं। कहाँ पर? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके मैक्सिमम टाइप्स की क्या होती हैं, आपकी डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होती है आपकी वो होती है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है आपकी, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका क्या है? तो सवाल आपका है द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस, यानी कि जो कड़वाहट जो पन होता है वो कौन सा पार्ट होता है आपका? मानव जीभ का कड़वाहट के प्रति जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? तो बोला सबसे पीछे वाला है ना। कौन सा होता है बेटा? सबसे पीछे वाला होता है, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि पिछला भाग आपका, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये कब आया था आपके एग्जाम में? तो ये आया था आपका बीपीएससी प्री 2020 में आपके सवाल आया हुआ था। तो देखिए सवाल जो है वो बस रिपीट हो रहे हैं आपके, है ना। कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट आपके और आप सभी पढ़े हुए होंगे। हमारा काम है आपके सवालों करवा देने का। अगर आप चाहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा, है ना। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, कौन सा नहीं समझाना हमको। चलिए सवाल आपका है वो क्या है बेटा? तो वो है आपका इन द बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। क्या बोल रहा है कि मनुष्य की मुख गुहा जो होती है मुंह में से, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? यानी कि मुंह से किसका जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है? बताइए, क्या वह प्रोटीन होता है, या वह कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, या वह फैट होता है, या वह उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो ये बताइए कौन सा ऐसा पार्ट होता है आपका, मतलब मुंह में से कौन सा ऐसा मतलब पाचन होता है जो मतलब मुंह से ही आपका स्टार्ट हो जाता है? बताइए। तो वो होता है आपका क्या बेटा? तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट आपका रहता है ना। यानी कि जो आपकी मुख गुहा होती है वहां से कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुंह से। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है द सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। जो सलाइवा आपका होता है, लार जो होती है आपकी, किसके पाचन में हेल्प करती है? बताइए। तो वो करती है आपकी जो स्टार्च होता है ना। क्या होता है बेटा? जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होती है? हेल्पफुल होता है। कौन? आपका सलाइवा, ठीक है ना। कौन होता है आपका? सलाइवा आपका हेल्पफुल होता है, मदद करता है किसके? किसमें? पाचन में, ठीक है ना। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में। तो इसलिए इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका क्या है? तो सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टिव विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की मदद से पचता है? यानी कि कौन सा आपका हेल्पफुल होता है, यानी कि कौन डाइजेशन ऑफ विच पार्ट, यानी कि मतलब किस सलाइवा जो होता है वो किसके पाचन में हेल्पफुल होता है? देखिए सवाल ये आपका आया था 12 में आया था और ये आपका 13 में आया है। बस स्टेट्स आपकी चेंज हो गई हैं। क्या चेंज हो गई? आपकी स्टेट्स आपकी चेंज हो गई हैं, है ना। बाकी आपका सवाल आपका सेम आया हुआ था आपके एग्जाम में। तो बताइए किसका होगा आपका? तो इसका भी होगा आपका स्टार्च। क्या होगा बेटा आपका? तो इसका भी आंसर होगा आपका, क्या आपका आंसर होगा? इसका भी आंसर होगा आपका स्टार्च हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया आपका? इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टार्च आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया आपका? तो इसका भी हो गया आपका स्टार्च आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है क्या है? आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपका। देखिए इन विच ऑर्गन इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो किस अंग से स्रावित होता है? तो ये आपको बताना है। कौन सा बेटा? जो आपका एक्सीएल है आपका वो कहाँ से बनता है, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। तो कहाँ?
तो वो कहाँ बनता है बेटा आपका? तो बनता है आपका स्टोमच, यानी कि जो आपका पेट होता है वहां बनता है आपका, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल भी आपका एमपीपीसीएस प्री 2021 में आपका आया हुआ था। कब आया था आपका? तो ये आपका एमपीपीसीएस प्री 2021 में आपका ये सवाल आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सवाल है आपका, एंजाइम्स आर बेसिकली, जो एंजाइम्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं? ये सवाल है आपका कि एंजाइम जो होते हैं मूलतः क्या होते हैं। देख पा रहे हो कब कब आपका एग्जाम आया, ये कब किस किस एग्जाम में इसका सवाल आपका आया हुआ था। देखिए यूपी लोअर सब में मई 2013 में आपका आया हुआ था, 4 में आया था, 2 में आया था, फिर 2 में आया था। देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 बार तो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या हुआ बेटा कि सेम टाइप का क्वेश्चन आपका है वो 6 एग्जाम्स में आया हुआ है। और कहीं कहीं पे मतलब क्या है कि जो सवाल है आपका सेम है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा जो पूछने का वो थोड़ा चेंज हुआ है ना। तो जो सवाल है आपका वो कैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट आपको हो जाता है। जो एंजाइम वो क्या होते हैं बेसिकली, तो वो होते हैं आपके प्रोटीन्स। क्या होते हैं बेटा? तो एंजाइम होते हैं आपके क्या? तो एंजाइम आपके होते हैं बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं मूलतः? तो वो होते हैं आपके प्रोटीन, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है क्या है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं भैया जी? तो वो होते हैं आपके प्रोटीन्स। क्या होते हैं आपके? तो वो होते हैं आपके प्रोटीन्स होते हैं। और ये कब आया था आपके एग्जाम में? तो ये आया था आपका बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में आपका आया था। कब आया था आपका? तो ये भी आया था आपका 2022 में आपका सवाल आया हुआ था, किसमें? बीपीएससी में। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है आपका कि एंजाइम क्या होता है आपका? तो एंजाइम आपका होता है प्रोटीन। देख पा रहे हैं सवाल सेम है, बस लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारा है कि सब्सटेंसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम आर, कि मतलब लिविंग सिस्टम में ऐसे कौन क्या चीज होती है जो रिएक्शन को या तो बढ़ा दे या तो मतलब उसे कम कर दे। जीवित प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार पदार्थ कौन से होते हैं? बताइए कौन से जिम्मेदार पदार्थ होते हैं आपके? तो वो होते हैं क्या, कौन से बेटा? तो वो होते हैं आपके एंजाइम्स। कौन होते हैं आपके? तो वो होते हैं आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। कौन होते हैं आपके? तो वो होते हैं आपके एंजाइम्स, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी आपका कब आया था? ये भी आया था आपका बीपीएससी प्रो 2000 में आपका आया था। कब आया था आपके? तो ये भी आपका आया था बीपीएससी प्री 2000 में आपका सवाल आया हुआ था आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? तो क्वेश्चन आपका है विच एंजाइम कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल। अगर हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज से क्या बना रहे हैं हम? एथेनॉल बना रहे हैं। क्या बना बेटा? ग्लूकोज से बना रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है ना। शुगर क्या आपकी? शुगर आपकी एक प्रकार क्या है बताइए? तो शुगर आपका एक प्रकार क्या है? ग्लूकोज आपका है ना। तो ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं आपका? एथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो किसकी हेल्प से बनाएंगे बताइए? तो हम बनाएंगे जाइमेज जो एंजाइम होता है उसकी हेल्प से हम बनाएंगे क्या? एथेनॉल। क्या बनाएंगे? एथेनॉल बनाएंगे हम, ठीक है ना। और इसमें एक जो ईस्ट होती है, क्या होती है बेटा? खमीर जो होता है उसकी भी हम हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, क्या याद रहेगा कि ईस्ट का भी यहाँ पर इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपका क्या है? तो सवाल है आपका प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लिवर। यानी कि जो लिवर है आपका वो क्या बनाने के काम में आता है, उसका फंक्शन क्या होता है? निम्नलिखित में से किसका उत्पादन एकत्र का कार्य करता है? बताइए। देखिए अगर यूरिया बढ़ती है, समझ रहे हैं, यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? वो होता है आपका लिवर में, है ना। कहाँ पर होता है? लिवर में होता है। देखिए सवाल ना सिंपल सा है, बस ये कि आपने इससे पहले वो चीज पढ़ी नहीं है। सवाल कैसा है बेटा? सवाल आपका सिंपल सा है, बस शर्तें आपने इससे पहले वो चीज पढ़ी नहीं है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपका क्या है, तो सवाल आपका अगला है क्या बेटा, देखिए कि सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज, जो लाइपेज है आपका एंजाइम वो कहाँ बनता है बताइए। जो लाइपेज एंजाइम आपका है वो कहाँ बनता है, लाइपेज एंजाइम कहाँ, किसका मतलब किसका कहाँ किसका स्रोत है बताइए। ऑप्शन ए है किडनी, यानी कि किडनी आपकी। ऑप्शन बी हमारे पास में पेंक्रियास यानी कि अग्नाशय आपका। ऑप्शन सी हमारे पास में लिवर यानी कि जिगर आपका। ऑप्शन डी दिल या बोले तो हार्ट आपका। तो बताइए लाइपेज एंजाइम कहाँ बनता है आपका, वो बनता है आपका पेंक्रियास में। कहाँ बनता है बेटा, तो वो बनता है आपका अग्नाशय बनता है। कहाँ बनता है आपका, तो वो बनता है आपका पेंक्रियास में बनता है आपका। ठीक है ना। कहाँ बनता है आपका, तो वो बनता है आपका पेंक्रियास में बनता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम, यानी कि इंसानों के अंदर इनमें से कौन सा एंजाइम एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्र में पाचन एंजाइम नहीं है, तो कौन सा नहीं होता ये आपको बताना। देखिए ट्रिप्सिन आपका होता है, गैस्ट्रिन आपका नहीं होता है, थाइलिन आपका होता है, पेप्सिन आपका होता है। तो कौन सा नहीं होता है आपका, तो गैस्ट्रिन एंजाइम आपका नहीं होता है। ठीक है ना। कौन सा एंजाइम नहीं होता है बेटा, गैस्ट्रिन एंजाइम आपका नहीं होता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है कि इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में क्या है, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। जो डाइजेशन है आपका वो कहाँ से शुरू हो जाता है ये बताना है आपको। मानव शरीर में प्रोटीन का, किसकी बात हो रही है बेटा, प्रोटीन की बात हो रही है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो क्या होता है, इसका वहां से होता है आपका क्या, माउथ होता है आपका, मुंह होता है। परंतु यहाँ पर बात हो रही है बेटा किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रहा है प्रोटीन की बात हो रही है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर से शुरू हो जाता है आपका, तो वो हो जाता है आपका स्टमक से, यानी जो पेट होता है आपका वहां से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है आपका, तो स्टमक से शुरू होता है। किसका डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो वो होता है आपका स्टमक से। ठीक है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट पूछते हैं आपसे, क्या पूछते हैं, अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट पूछते हैं आपसे, तो इसका हो जाता है क्या बेटा, तो इसका हो जाता है आपका माउथ हो जाता है। ठीक है ना। चलिए और ये एग्जाम ये कब आया था आप सवाल, तो ये आया था आपका यूपीपीएससी से 2020 में आया था। देख पा रहे किसका एग्जाम्पल है, ये क्या बना हुआ बेटा आपका, ये आपका स्टमच बना हुआ है। ठीक है ना। इसके आपके 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, फंडस हो गया आपका, पल्स आपका रीजन हो गया आपका, जन्म आप ये आपका हो गया है ना। ये आपके 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं किसके, आपके स्टमच के। चलिए सवाल आपका सिंपल सा है, कौन सा बेटा, देखिए एन एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा होता है बताइए, बताइए यूरिएस, ट्रिप्सिन, सल्फेटेज, प्रोटीएज। कौन सा होता है बेटा, तो वो होता है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। जो ट्रिप्सिन एंजाइम जो रहता है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। किसके बेटा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है आपका कौन सा, आपका जो होता है आपका ट्रिप्सिन। ठीक है ना। कौन सा बेटा, ट्रिप्सिन एंजाइम आपका क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्पफुल होता है आपका। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल आपका है क्या है बेटा, तो वो है इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू। जो अपेंडिक्स होती है वो किससे अटैच होती है बताइए। मानव शरीर में, किसमें बेटा, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है बताइए। जो आपका अपेंडिक्स होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये छोटी सी फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है बेटा वो क्या है आपका, तो वो होता है आपका अपेंडिक्स। क्या होता है आपका, ये अपेंडिक्स होता है ना। तो किससे जुड़ा हुआ बताइए, तो ये जुड़ा हुआ आपका है लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, देखिए ये क्या आपके, ये आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन आपकी है ना। क्या है आपकी ये, तो ये आपकी है
लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये क्या पत्ती पत्ती आपकी, ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो उससे स्मॉल किस लिए बोलते हैं, देखिए जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई कैसी होती है बच्चा, लंबाई तो उसकी ज्यादा होती है, परंतु जो डायमीटर होता है उसका क्या होता है, जो डायमीटर होता है उसका वो कैसा होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो लंबाई में कैसा होता है, लंबाई में छोटा होता है, क्या होता है बेटा, ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या है आपकी, तो ये आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन आपकी है, और ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में लंबी होती है, परंतु कैसी होती है, उसका जो व्यास होता है डायमीटर पर छोटा होता है, इसलिए उसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। उसी प्रकार जो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी होती है वो लंबाई में तो छोटी होती है, लेकिन जो उसका व्यास होता है डायमीटर उसका होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बड़ी आंत, या बोले तो आपका अ लार्ज इंटेस्टाइन, क्या हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, सवाल आपका क्या है बेटा, तो देखिए which one of the following is the correct sequence in the order decreasing in the length of the three structure part given below। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ के हिसाब से आपको घटते हुए क्रम में आपको रखना है। जो तीनों आपके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आपके क्या दिए हुए हैं, आपको जो तीनों स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपके, उसको घटते हुए क्रम के हिसाब से आपको रखना है। क्या करना है, घटते हुए क्रम के हिसाब से आपको रखना है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, तो वो होगा आपका जैजेनम, इलियम एंड ड्यूडेनम। क्या होगा बेटा आपका, तो वो होगा आपका जैजेनम, तो क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका इलियम, जैजेनम एंड आपका ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका क्या है, तो सवाल सिंपल सा आपका है, क्या है देखिए कि एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ, जो एनर्जी आपकी है लिवर और मसल्स में किसके रूप में आपकी स्टोर होती है, ये आपका सवाल है। ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है, बताइए। तो किस रूप में होती है, तो वो होती है आपकी ग्लाइकोजन के रूप में होती है। किसके फॉर्म में होती है, तो वो होती है आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। और ये सवाल आप कब आया था, ये आपका सवाल आपका आया था बीपीएससी प्री 2015 में आपका सवाल आया हुआ था। कब आया था बेटा, तो ये आया था आपका 15 में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या आपका सिंपल सा देखिए, तो सवाल है आपका द स्टोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉलब्लैडर, द स्टोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉलब्लैडर प्राइमरी अफेक्ट डाइजेशन ऑफ, मानव पित्ताशय में मौजूद पथरी मुख्य रूप से किसके पाचन को प्रभावित करती है। देखिए जाहिर सी बात है, अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है तो जाहिर सी बात है गॉल ब्लैडर आपका सही से काम नहीं कर पाएगा, है ना। गॉल ब्लैडर आपका सही से काम नहीं कर पाएगा, तो जो चीज कार्बोहाइड्रेट को पचा रही थी, क्या पचा रही थी, जो चीज आपको फैट को पचा रही थी वो काम नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो फैट आपका सही से नहीं पच पाएगा, यानी जो बसा जो है आपका वो सही से नहीं पच पाएगा। तो प्राइमरी जो अफेक्ट करेगा वो क्या करेगा, आपका फैट को प्राइमरी वो अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। किसको करेगा, प्राइमरी वो फैट को अफेक्ट करेगा। और ये सवाल आपका यूपी पीसीएस 17 में मेंस और प्री दोनों में आपका आया था। चलिए सवाल आपका है क्या है बेटा, देखिए
विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बताइए। तो वो होती है आपकी कौन सी बच्चा, सबको पता होगी, जो लिवर आपका होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी, है ना। क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन, आपका लिवर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है बताइए। ये कब आया था, ये आपका आया था यूपीसीएस 2016 में आपका आया था। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका भी हो जाएगा आपका लिवर, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा आपका लिवर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए वाइल इज स्टोर प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, जो वाइल आपका है वो, जो पित्त आपका वो शरीर के किस भाग से निकलता है, उत्पन्न होता है बताइए। तो बनता है किससे बेटा, तो बनता है आपका गॉल ब्लैडर से। कहाँ बनता है आपका बताइए, वो कहाँ बनता है बेटा आपका, तो बनता है आपका लिवर में। कहाँ बनता है आपका, तो बनता है आपका लिवर यानी कि जिगर में आपका बनता है कौन, आपका जो पित्त रस होता है वो, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।